हेलो स्टूडेंट, आप लोग का बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो एसएससी सीपीओ 2023 में आया था शाम के समय में, तारीख भी दिया हुआ है। ये सब आप देख लीजिएगा, बार बार नहीं बताएंगे, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक वर्ष में औस, बोरो, अमन, धान की फसलें उगाई जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, उड़ीसा। अगला प्रश्न देखिए, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप स्थित है हमारा, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हमारा मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारहूत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भारहूत स्तूप है जो निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हमारा मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो हमारा स्थित है असम में। ऑप्शन नंबर ए हमारा असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2018-19 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो रबर का सबसे उत्पादक 2018 के अनुसार कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य में कम से कम 2 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 तक पेश की? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न देखिए, विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है? तो जो विजय स्तंभ है वो स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद कैसे करिएगा? तो जो विजय करता है वहीं तो राज करता है, ऐसे याद कर लीजिएगा, विजय स्तंभ राजस्थान में। अगला प्रश्न देखिए, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया गया था? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम बनाया गया था हमारा उड़ीसा में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है उड़ीसा। अगला प्रश्न देखिए, राजघाट स्मारक किस शहर में स्थित है? तो राजघाट स्मारक है जो स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हमारा दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, डॉक्टर तीजन बाई जी ने पद्म विभूषण 2019 से सम्मानित किया गया था। राज्य की एक प्रसिद्ध भारतीय लोक गायिका और कलाकार है, मतलब किस राज्य की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वो हमारा स्थित है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका कन्याकुमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रण उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो रण उत्सव हमारा मनाया जाता है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त है? तो कार्बन मुक्त होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कुल के नाम से जाने जाने वाली पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए प्रख्यात है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार चूना पत्थर उत्पादन में भारत के किस राज्य की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो चूना पत्थर उत्पादन में किस राज्य की हिस्सेदारी सबसे अधिक है 2020 के अनुसार? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के कौन से राज्य ने सर्वप्रथम सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण को अनिवार्य किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के कौन से राज्य ने सर्वप्रथम सभी घरों के छतों पर संचयी, दोबारा रिपीट हो गया, आंसर क्या था? तमिलनाडु था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, लोटिया किस राज्य की क्षेत्रीय शैली है, संगीत शैली है लोटिया? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी आपका राजस्थान करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, मौस्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो जो मौस्की शिलालेख है वो हमारा स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी आपका कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
मई 1982 में हुए चुनावों में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था? पहली बार ईवीएम का प्रयोग 1982 में हुआ था, तो किस राज्य ने किया था, ये आपका आंसर देना। तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 केरल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, में स्थित रावण पहाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापित कला का उदाहरण है जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है। तो कहाँ है स्थित, ये बताना है आपको। तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो धमेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है? तो बिहार में सब जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर सी नालंदा विश्वविद्यालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर बी मुंबई करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं हैं जो 6वीं शताब्दी में विकसित हुई थी, ये कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिर का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है? तो बराबर गुफा कहाँ है? तो बराबर गुफा बिहार में है। ऑप्शन नंबर ए बिहार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहाँ चट्टान गुफा मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी एकाश्म संरचना है, मतलब कहाँ का? तो हमारा आंसर हो जाएगा एलोरा का। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है एलोरा। अगला प्रश्न देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं हमारा स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखिए, भारत का कौन सा शहर चाय उद्योग से जुड़ा है, मतलब चाय उद्योग से जुड़ा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, मतलब में स्थित गणेश रथ मंदिर सबसे बेहतरीन एकात्मक मंदिरों में से एक है, तो कौन है हमारा? तो हो जाएगा महाबलीपुरम। ऑप्शन नंबर बी हमारा महाबलीपुरम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य पूर्व प्राथमिक स्तर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कौन बन गया नई शिक्षा नीति लागू करने वाला? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तराखंड करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पांडवलेनी गुफाएं कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, धुसका किस राज्य में का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? तो धुसका है जो हमारा किस राज्य का है? तो हमारा आंसर हो जाएगा झारखंड का है। ऑप्शन नंबर बी झारखंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा राज्य या संग्रह क्षेत्र में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, आगा खा पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? तो आगा खा पैलेस कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पुणे। ऑप्शन नंबर ए पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के नाम से जाना जाता है? तो दक्कन की रानी के नाम से जाना जाता है किसे? तो हमारा आंसर हो जाएगा पुणे को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी पूना हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मणिपुर राज्य की एक भारतीय युद्ध कला है? तो क्या हो जाएगा आंसर? तो हमारा थांगटा है। ऑप्शन नंबर सी थांगटा हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नासिक को भारत की किस राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शराब। ऑप्शन नंबर ए शराब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2022 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र की आधिकारिक खेल है? तो महाराष्ट्र की आधिकारिक खेल कौन है?
तो दही हांडी है। हमारा ऑप्शन नंबर डी दही हांडी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गोल की आत्मकथा मतलब गोल किसकी आत्मकथा, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन तमस नामक उपन्यास के रचयिता है, तो तमस नामक उपन्यास के कौन रचयिता थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी थे। ऑप्शन नंबर डी भीष्म साहनी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इफ गॉड वाज ए बैंकर पुस्तक के लेखक हैं, तो इफ गॉड वाज ए बैंकर पुस्तक के लेखक हो जाएंगे रवि सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर ए रवि सुब्रमण्यम हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन मैला आंचल नामक उपन्यास के रचयिता है, तो मैला आंचल जो उपन्यास है उसकी रचयिता कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर बी फणीश्वर नाथ रेणु हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना को 2023 में नए रूप से पेश किया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वदेश दर्शन 2.0। ऑप्शन नंबर सी स्वदेश दर्शन 2.0 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 से 35 वर्ग सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना क्या है, तो हिमाचल प्रदेश ने डेयरी के लिए कौन सी योजना शुरू की थी, तो आंसर हो जाएगा हमारा संजीवनी। ऑप्शन नंबर डी संजीवनी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू की गई, मतलब ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब ट्रेसमेंट योजना की शुरुआत की गई थी किस सरकार कब की गई थी ये पूछ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1989। ऑप्शन नंबर सी 1989 हमारा करेक्ट आंसर 79 हो जाएगा, सॉरी। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना यानी लर्न एंड अर्न स्कीम के तहत सरकार निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं करेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैपटॉप है जो प्रदान नहीं करेगी। रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है, तो कहाँ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर ए मेघालय हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सूरत को भारत के नाम से भी जाना जाता है, मतलब सूरत को भारत की किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है डायमंड सिटी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है, तो किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा। अपना ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है विजयवाड़ा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुटुंबश्री लागू किया गया था जो एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था, तो किस राज्य में लागू किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये केरल में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली एआई संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत में शुरू की गई थी, मतलब कहाँ शुरू की गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है, तो भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, कि सरकार ने चाय बगान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की, तो किस सरकार ने शुरू की थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, काशी यात्रा योजना की सरकार द्वारा शुरू की गई थी, मतलब काशी यात्रा जो योजना है किस सरकार द्वारा शुरू की गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम में शुरू किया गया था, तो पहला ओलंपिक कहाँ शुरू किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा
उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। उड़ीसा में शुरू किया गया था ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम। अगला प्रश्न देखिए, वाटरशेड जल संभरण विकास के लिए एक उदाहरण बनाने वाले एक छोटा सा गांव रालेगन सिद्धि महाराष्ट्र के किस जिले में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अहमदनगर में है। ऑप्शन नंबर सी अहमदनगर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रताल आर्द्रभूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रताल आर्द्रभूमि है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के इनमें से किस राज्य ने डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी की स्थापना की? तो किस राज्य ने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बीदर किला है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, HVJ पाइपलाइन के राज्य में नहीं चलती, मतलब किस राज्य में नहीं चलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक में नहीं चलती है। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चूना पत्थर की गुफा है? तो कौन सी भारत में चूना पत्थर की गुफा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोर्रा गुफाएं। ऑप्शन नंबर सी बोर्रा गुफाएं हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत का एक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र अंगूबे जहां 7640 mm औसत वार्षिक वर्षा होती है किस राज्य में स्थित है? तो अंगूबे किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बुक्सा किला स्थित है? तो बुक्सा किला कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उड़ीसा ने प्रत्येक ग्रामीण घर में 100% क्रियात्मक घरेलू नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए लक्ष्य वर्ष के रूप में निर्धारित किया, मतलब किस वर्ष को निर्धारित की है? तो 2023-24 को निर्धारित किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2023 से 24। अगला प्रश्न देखिए, गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं? तो गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा जूनागढ़। ऑप्शन नंबर सी जूनागढ़ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गुरु हेमकुंड साहिब छत एक उभरे हुए के आकार का, मतलब किस आकार का है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कमल के आकार का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कमल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? तो तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ मिलेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अकाल तख्त साहिब के परिसर के अंदर क्या स्थित है? तो अकाल तख्त साहिब के परिसर के अंदर हमारा स्वर्ण मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा स्वर्ण मंदिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लिट्टी चोखा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो लिट्टी चोखा बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिहार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में कफूली किसका नाम है? तो कफूली किसका नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा व्यंजन के नाम है। ऑप्शन नंबर ए व्यंजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बन्नी नाम की भैंस की नस्ल मुख्य रूप से पाई जाती है? तो बन्नी नामक गाय की नस्ल कहाँ पाई जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी गुजरात हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पारंपरिक रूप से यखनी नामक दही आधारित ग्रेवी डिश से जुड़ा है? तो यखनी नामक दही कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो आंसर हमारा हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो 2004 में जो सुनामी आया था उससे सबसे बुरी तरह कौन प्रभावित हुआ था? तो तमिलनाडु सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन महल तिरुवनंतपुरम में स्थित है? तो कौन सा महल स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कनकन्नू
पैलेस। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कनक कन्नू पैलेस। अगला प्रश्न देखिए, जनपद गीत जिसमें बसवन्ना के वचन शामिल है राज्य से जुड़े हैं, तो कहाँ से जुड़े हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा जनपद गीत, हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, कर्नाटक से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, पोचमल्ली इकर साड़ी और पोशाक सामग्री जो पारंपरिक ज्यामितीय पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, मुआ अवंडू इस भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है, तो किस भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है मुआ अवंडू? तो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक का एक शहर नहीं है? तो कर्नाटक एक शहर नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भुसावल है, जो कर्नाटक का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी भुसावल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, बॉम्बे राज्य को भाषाई आधार पर विभाजित किया गया था जिससे वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और किसका गठन हुआ? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। अपना आंसर ए सही है, गुजरात। अगला प्रश्न देखिए, स्टैनली जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो स्टैनली जलाशय है जो किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पुकोड़े झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पुकोड़े झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के केरल राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी केरल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिनिया जलप्रपात है जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर सी मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, चुराही मंडेली क्योथली राज्य में बोली जाने वाली बोलियां हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा किस राज्य का है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष है? तो महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आम। ऑप्शन नंबर ए आम हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोन चिड़िया, उसी को बोलते हैं ग्रेट इंडियन बर्ड्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा सोन चिड़िया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है? तो मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी केरल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कॉफ़ी का उत्पादक कौन राज्य है? तो कर्नाटक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, क से कॉफ़ी और क से कर्नाटक। अगला प्रश्न देखिए, काकीनाडा जिसे भारत के गैस पाइपलाइन नेटवर्क में एक विशेष स्थान प्राप्त है स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कवारत्ती निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो किसकी राजधानी है कवारत्ती? तो आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बाल्चो और सोरपोटेल के पारंपरिक व्यंजन है, मतलब कहाँ के पारंपरिक व्यंजन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर सी गोवा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, थोलू बोलमत्ता उसे क्या बोल यानी कि चमड़ी की छाया वाला कठपुतली सो किस राज्य की एक पारंपरिक कला है? तो किस राज्य की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है? तो जम्मू और कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है तो बुर्ज होम है। ऑप्शन नंबर बी बुर्ज होम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, पंच राज्य में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला एक पारंपरिक सारंग है, तो किस राज्य का है? तो कर्नाटक में पहने जाने वाला है। ऑप्शन नंबर बी हमारा कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुष्कर मेले के स्थान के सबसे निकट है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान का अजमेर है। ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न देखिए और लास्ट प्रश्न है आज के क्लास का। मेंगुती मंदिर वर्तमान में किस राज्य में है? तो मेंगुती मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? तो सबसे अधिक साक्षर जिला है तो हमारा आंसर हो जाएगा शेरछिप, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है शेरछिप। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है जो भारत के सबसे कम आबादी वाला जिला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? तो कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कहाँ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लद्दाख में, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो चित्रदुर्ग किला कहाँ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस राज्य में श्री भरामरंबा मल्लिका अर्जुन मंदिर स्थित है? तो कहाँ हमारा मल्लिका अर्जुन मंदिर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सूफी धर्म स्थल चरार ए शरीफ शहर के निकट स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रीनगर, ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फूल मणिपुर का राज्य का है? मतलब मणिपुर राज्य का कौन सा फूल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिरोही लिली, ऑप्शन नंबर बी सिरोही लिली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1963 में एक अलग राज्य के रूप में उभरा? तो हमारा आंसर हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए नागालैंड हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इसके बारे में और देख लीजिए, मिजोरम, तो मिजोरम की राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश को कब मिला था? तो 20 फरवरी 1987 को इसको भी मिला था। त्रिपुरा का कब मिला था? तो 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा को राज्य का दर्जा मिला था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1953 में कौन सा वर्तमान भारतीय राज्य मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी हमारा कर्नाटक करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, रहीदे की हिमालय महिलाओं द्वारा अपने सिर को ठंडी हवा से बचाने के साथ साथ अपनी पारंपरिक सामाजिक आत्मीयता दिखाने के लिए पहने जाने वाला एक लंबा दुपट्टा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कहाँ की महिलाओं द्वारा? तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस आधुनिक भारतीय राज्य को 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में बनाया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो हमारा आंसर आ जाएगा 1971 में आया, ऑप्शन नंबर ए 1971 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चंदन राज्य का वृक्ष है, मतलब चंदन किस राज्य का वृक्ष है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, डोगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, हमारा बी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आलू पोस्तो भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक व्यंजन है? तो आलू पोस्तो किस राज्य का है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी हमारा पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, बाराबती स्पोर्ट स्टेडियम किस राज्य में है? तो बाराबती जो स्पोर्ट स्टेडियम है वो हमारा है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? तो हिल स्टेशन जो माथेरान है
वो हमारा स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, मा से माथेरान, मा से महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखिए, रामोजी फिल्म सिटी निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? तो रामोजी जो फिल्म सिटी है किस शहर के पास स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बेतांकरी तमिलनाडु के किस जिले में स्थित एक तीर्थ यात्रा का केंद्र है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नागपट्टिनम। ऑप्शन नंबर सी नागपट्टिनम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार है जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कुंभलगढ़ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय तथा पुस्तकालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो नेहरू मेमोरियल एवं पुस्तकालय जो है तो हमारा वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखिए, सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सालसेट जो द्वीप है वो भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मुगल शासक हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से स्थान की यात्रा करेंगे? तो हमारा आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में आने वाली यात्रा इग्लू में रहने का अनुभव कर सकते हैं? इग्लू में रहने का अनुभव कर सकते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा मनाली में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इग्लू मतलब जो बर्फ के घर बने होते हैं उसके बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चार धाम राजमार्ग परियोजना चार तीर्थ स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ को जोड़ती है। ये स्थान किस भारतीय राज्य में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यादगीर, बीदर और गडग राज्य के जिले हैं, मतलब किस राज्य के जिले हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य के जिले हैं। ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, राजमार्ग 18 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो जो राजमार्ग 18 है वो हमारा बिहार से होकर नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए बिहार हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 2010 में केसर मिशन किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो केसर के सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में। तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन भारत के जुड़वा शहर नहीं है? तो भारत का जुड़वा शहर नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिशूर और तिरुवल्ला। अब जुड़वा शहर देख लीजिए, भारत के कुछ जो इम्पोर्टेंट है वहीं सिर्फ लाया हूँ। तो भारत के प्रसिद्ध जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद, विजयवाड़ा और अमरावती, कोची और एर्नाकुलम, कोलकाता और हावड़ा, जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी, ये सब जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए और आज के लास्ट प्रश्न है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? तो पूर्व का एथेंस किस शहर को कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मदुराई। ऑप्शन नंबर सी मदुराई करेक्ट आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा।